हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम क्वेश्चन कवर करेंगे 31 से लेकर 34 तक। 31 से लेकर 34 तक सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम उसको बहुत आराम से स्टेटमेंट के थ्रू से प्रूफ करेंगे, ठीक है। रीड आउट करते हैं क्वेश्चन 31. So that the function defined by f of x is equal to cos x square is a continuous function. ठीक है, हमें शो करके दिखाना है कि cos x स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो आपने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा था कि fog x, ठीक है, और cos x, ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो। हम थ्योरम के हेल्प से ये क्वेश्चन सारे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो fog ऑफ x का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ठीक है। यदि g ऑफ x कंटिन्यूअस हमारा होता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन जो है gx के वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो फंक्शन अपने पास में गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, फॉग लेके ना चलता हूं और मैं मान लेता हूं hog x, ठीक है। जहां पे हमारा क्या होगा, h ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो h ऑफ x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और g ऑफ x क्या है, cos x, ये हमने माना, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है। उससे पहले एक बात देखें कि हमने जब पॉलिनोमियल फंक्शन को, जो भी क्वेश्चन हमें मिला था पॉलिनोमियल का, और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। cos x जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो भी आपका कंटिन्यूअस होता है हमेशा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो h g ऑफ x आपके पास में क्या है, cos x, ठीक है। जब मैं h की वैल्यू रखूंगा तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका h ऑफ g ऑफ x। अब गौर करके देखें, जरा सा ध्यान दें, ठीक है। क्या यही हमारा f ऑफ x है, f ऑफ x के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। हमें पॉलिनोमियल फंक्शन पता है कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और इन थ्योरम के बेसिस पे हमने कह दिया ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। कॉपी किया है। क्वेश्चन 32 में हमसे कहता है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। हमें शो करके दिखाना है कि जो मॉडुलस फंक्शन आपके पास में गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर करेंगे जिस तरीके से हमने 31 क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो h ऑफ x मान लेते हैं, उससे पहले हम फंक्शन को कॉपी करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, ठीक है, मॉड ऑफ cos x। h ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। तो h ऑफ x हमने क्या माना, मॉड ऑफ x, और g ऑफ x हमने माना cos x, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, या तो इस तरीके से लिखें कि hog x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अब यहां से वैल्यू को हम रखते हैं, तो h को तो ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और g ऑफ x आपके पास में है cos x, ठीक है। जब आप h की वैल्यू को यहां रखेंगे तो फंक्शन बन जाएगा आपका क्या, cos x मॉड ऑफ x, ठीक है, h o g x, hog। अब सुनिए,
हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है कि cos x जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो थ्योरम के बेसिस पे हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा और ये f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट कंटिन्यूअस, कोई पॉइंट गिवन नहीं है यहाँ जब मैं एट x इक्वल टू समथिंग लिखूं, ठीक है। तो कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 33 करेंगे। तो क्वेश्चन 33 में हमसे कहता है एग्जामिन दैट साइन मॉड ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमारे पास इस बार जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x, ठीक है। सो करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेते हैं, उससे पहले कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x, ठीक है। तो h ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। h ऑफ x मॉड ऑफ x मान लिया हमने, ठीक है। और g ऑफ x हमने माना है साइन x, ठीक है। हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो hog x, ठीक है, इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ x होता है, ठीक है। चलिए, तो h को ऐसे रहने तो g ऑफ x की वैल्यू हम यहां रखते हैं sin x, ठीक। अब रखो यहां पे h ऑफ x का जो आप यहां वैल्यू है वो आप रख दे। आपने मान के रखा मॉड ऑफ x, यानी कि पूरा मॉड ऑफ क्या मिलने वाला है, साइन मॉड ऑफ x, ठीक। हमने स्टेटमेंट में पहले आपको बताया कि अगर g ऑफ x कंटिन्यूअस है तो f ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहां से गौर से देखें कि hog x इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x है और यही हमारा क्या है, f ऑफ x, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 34, उसको कवर करने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। हमें वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो जरा से इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए क्या करना है। हमने फंक्शन में पढ़ा था क्या, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यानी कि अगर f ऑफ x, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है और g ऑफ x कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। हमने ये फंक्शन और रिलेशन और फंक्शन में देखा था, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे यहां माइनस है तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि हम यहां से चलेंगे कि h ऑफ x माइनस, ठीक है, g ऑफ x। अगर h ऑफ x कंटिन्यूअस है और g ऑफ x कंटिन्यूअस है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं हम, ठीक है, कि h ऑफ x मॉड ऑफ x है, ठीक है, और g ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस 1 है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ कर देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। हमें पता है कि मॉड ऑफ x, ठीक है, हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन जो हमारा होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए, देयरफॉर h ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x
माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब देखें, ठीक है, ये फंक्शन को देखें, इस फंक्शन को देखेंगे तो किसके इक्वल में है, f ऑफ x के इक्वल में है। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। क्या यहां पे हमें एक भी ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, हमें यहां पे एक भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलने वाला, वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते हो कि ओपन करके लिखें तो आपको काफी ज्यादा उस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और आप उलझ भी सकते हो। तो ये स्टेटमेंट से आप थ्योरम के हेल्प से कर लें। ठीक है, आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, कॉपी किया।